नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज देश की आवाज। मैं योगिता आपके साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरें। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, इसके पीछे बड़ी राजनीति है, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरे से वापस लौटने के बाद मराठी भाषा में दिया है और उद्धव प्रदेश की भाषा विवाद की दुकान पर ताला लगा दिया है। उन्होंने मराठी पर क्या कुछ कहा वो बताए। उसके पहले मराठी भाषा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने ही गढ़ के गुजरातियों से हिंदी बोलने के लिए कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मोदी का यह वीडियो। તમારા બધાની ક્ષમા માંગીને મારે આજે ભાષણ હિન્દીમાં કરવું છે, કારણ કે બીજા રાજ્યના પણ બધા સાથીઓ આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયેલા છે અને આપણે ગુજરાતમાં તો હિન્દી ચાલે કા ચાલે ને। सुना आपने, पीएम मोदी ने अपने ही गढ़ में हिंदी के महत्व को बढ़ाया है। हालांकि यह वीडियो और भाषण पुराना है। विदेशी दौरे से लौटे पीएम मोदी अब एक्शन मोड में है और सबको लाइन में लगा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो जानने से पहले महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और अचानक उद्धव ठाकरे को अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की याद कैसे आई, कैसे मराठी भाषा की याद आई, बिहारियों को थप्पड़ मारे जाने लगा, मराठी किसे आती है किसे नहीं आती है पूछे जाने लगा, जबकि उनकी ही पार्टी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी और तमाम ऐसे नेता मराठी बोल ही नहीं पाते और खुद टीवी डिबेट में शर्मिंदा होते हैं। इसके साथ ही संजय राउत और श्रीकांत दुबे आपस में भिड़ गए और पटक पटक के मारने की बात कर डाली। जरा देखिए दोनों कैसे भिड़े, फिर बताते हैं असली वजह, क्यों आखिर मराठी मुद्दा उठाया गया। मामला खजाने का है और पीएम मोदी ने कैसे पाठ पढ़ाया है सब बताते हैं। आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषी रहते हैं, हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की डेप्यूटी सीएम है जो उनकी जिम्मेदारी है कि दुबे को सीधा करो। अचानक मराठी भाषा का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही नहीं उठाया है। यहाँ तक कि 20 साल बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी एक मंच साझा कर रहे हैं। इसके पीछे बड़ी राजनीति है। उद्धव ठाकरे जो कट्टर हिंदू बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, वो अपने ही पिता के बात को भूल गए हैं। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि वो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और मैं भगवा के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में बाला साहेब ठाकरे की बात को दरकिनार कर दिया है और नतीजा देखने को मिला। शिवसेना टूट गई और हाथ से सत्ता निकल गई है। और अब जब उद्धव ठाकरे को ये बात पता चली कि महाराष्ट्र में वोट बैंक मजबूत करना है तो बाला साहेब ठाकरे की बातों पर चलना होगा, तो एक बार फिर से मराठी भाषा का ढोल पिटने लगे। जैसा इसी साल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाला है, जो देश का सबसे बड़ा और अमीर नगर निकाय है। इस पर राज का मतलब है अकेले बीएमसी का बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी अधिक है, यानी कि बड़ा खजाना मिलेगा, बड़ा अधिकार मिलेगा। 2017 में बीएमसी उद्धव ठाकरे की
अविभाजित शिवसेना जीती थी, लेकिन इस बार उनकी पार्टी के कई नेता छोड़कर बीजेपी के महायुति में शामिल हुए हैं। बीएमसी में हमेशा शिवसेना का दबदबा रहा है। चुनाव स्थगित होने से पहले 25 साल तक मुंबई का मेयर शिवसेना से बनता रहा है, लेकिन इस बार असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है और उद्धव ठाकरे की पार्टी संघर्ष कर रही है। शिवसेना की पहचान धनुष्य का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पार्टी से वापस लेने का उद्धव का कानूनी दांव फेल हो गया है। अब उनको नए चुनाव चिन्ह मशाल पर ही लड़ना होगा। पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सद्भाव दिख रहा है। अगर मुंबई पर ठाकरे परिवार का वर्चस्व कायम रखने के लिए दोनों साथ आते हैं तो चुनाव और दिलचस्प होगा। दूसरी ओर भाजपा की इस बार किसी भी तरह से अपना मेयर बनाने का प्रयास करेंगी। यही कारण है कि सत्ता से बेदखल हुए उद्धव ठाकरे अब मराठी गुणगान गा रहे हैं। मराठी अस्मिता को बचाने के लिए 20 साल बाद भाई राज ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलने की बात कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मराठी में क्या कहा है। दरअसल पीएम मोदी ने एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट किए हैं, वो भी विदेश से लौटने के बाद। और खास बात यह है कि ये दोनों ट्वीट मराठी में किए हैं। अब आपको हम सुनवाते हैं इसका हिंदी अनुवाद। पीएम मोदी ने 2 तस्वीरें साझा की है जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और इसी पर उन्होंने लिखा है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे तब की ये तस्वीरें हैं, तब की है। उन्होंने कहा यहाँ 2014 में रायगढ़ किले पर मेरी यात्रा की कुछ तस्वीरें हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये यात्रा मेरे लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। और पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है, प्यारे भारतीय इससे सम्मानित, गौरवित और प्रसन्न हुए हैं। इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 12 भव्य किलों को शामिल किया है जिसमें 11 महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु से है। जब हम गौरवशाली साम्राज्य की बात करते हैं तब हम उसे सुशासन, सैन्य शक्ति, संस्कृति और सामाजिक कल्याण को जोड़ते हैं। किसी भी अन्याय के सामने न झुकने वाले उनके स्वभाव से ये महान शासन आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इन किलों की यात्रा करें और मराठा साम्राज्य और किलों का इतिहास जाने। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने यह दोनों ट्वीट मराठी भाषा में लिखे हैं और उस वक्त जब महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब ये आग बिहार तक भी पहुंच चुकी है। बिहार में लगातार मिला हुआ से लेकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी लगातार बिहारियों का भी वर्चस्व बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र में मराठी बोलने पर लड़ाई जारी है। अब पीएम मोदी के इस मराठी ट्वीट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज देश की आवाज। ऐसी अन्य ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।